हेलो व्यूअर्स। सबसे पहले तो धनतेरस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और प्रार्थना है कि माँ लक्ष्मी आप सभी लोगों के लिए समृद्धि और सुख लेकर आए। लेकिन क्या ये सुख और समृद्धि हमारे भारतीय क्रिकेट पे भी बनी रहेगी? जैसे कि हम लोगों ने तो पहले भी डिस्कस किया कि इस बार की दिवाली हमारी तो इंडियन टीम ने पूरी खराब कर दी है और इसी के साथ खुद की भी खराब कर ली कि अब बीसीसीआई ने डंडा चला दिया कि जाओ सारे के सारे दिवाली के दिन भी प्रैक्टिस करो। और ये बहुत पहले एक्चुअली होना चाहिए था। बहुत पहले क्या, ये तो हमेशा से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर जीत गए हो तो इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे या ऑप्शनल प्रैक्टिस करोगे। अब सारे लोग आ गए ना लाइन पे, सभी लोगों को अब बोल दिया किसी के लिए कोई ऑप्शनल प्रैक्टिस नहीं है, चुपचाप जाओ ग्राउंड में प्रैक्टिस करो। आज धनतेरस है, आज करो प्रैक्टिस, कल करो प्रैक्टिस, लगे रहो प्रैक्टिस करने में। और इसमें कोई बुराई नहीं है व्यूअर्स। देखिए, आप और हम सभी लोग कुछ ना कुछ जॉब करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमने अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है तो हमारा ऑफिस हमको छुट्टी दे देगा कि अब तुम जाओ घर के साथ, घर वालों के साथ घूमने चले जाओ? अरे भैया, सबको लिमिटेड छुट्टियां मिलती है ना। आप लोगों में से जितने लोग भी जॉब करते हैं सभी को 8, 10, 9, 11 इस तरह की कुछ ना कुछ कैजुअल लीव्स मिलती हैं। उसके बाद आपको कुछ अर्न लीव्स मिलती हैं, कुछ मेडिकल लीव्स मिलती हैं। तो मेडिकल लीव्स तो ऑब्वियसली जब आप अनफिट हो जाते हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ छुट्टी मिलती है। अर्न लीव आपको तभी आप ले सकते हो जब आप पहले से आप अपना काम कंप्लीट करके जा रहे हो और फिर उसके बाद आने वाले प्रोजेक्ट या आने वाले अर्जेंट जो इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं उनके लिए आप पहले से तैयारी करके जाओ, तभी आपको छुट्टी मिलती है ना। ऐसे थोड़ी कि आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया उसके बाद आप चले गए कि मैं घर वालों के साथ यूरोप घूमने जा रहा हूं, भाड़ में जाए ऑफिस। ऐसा तो नहीं होता ना। तो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के साथ तो हम यही देख रहे थे, इन लोगों को इतना लाड़ला बना के सर पे बिठाया हुआ था। और दूसरी बात यह है कि हम कब से डिस्कस कर रहे हैं कि भैया ये लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जो कि ये लोग एड्रेस नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे ये इनके ही सर पे आके पड़ने वाली हैं, जो कि बैटिंग ना करना, ढंग से प्रैक्टिस ना करना, कुछ तो भी विकेट बनाना, इस तरह से मैच जीत जाना। अब सामने वाली टीमें मतलब कम से कम हमारे चैनल पे तो हम कब से 2 साल से ये बातें करते चले आ रहे हैं कि इस तरह के विकेट बनाना इन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अब पड़ गई, इनके मुंह पे पड़ी, बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी इंडियन टीम को भी और बीसीसीआई को भी। तो अब बीसीसीआई चूंकि पार्ट है इसका और बीसीसीआई इज द बॉस, तो अब इनको ही खुद अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए दूसरा टेस्ट, जब दूसरे दिन इंडिया की हालत खराब हो चुकी थी और बीसीसीआई को समझ में आ रहा था कि अब ये वाला टेस्ट मैच भी इंडिया हारने वाली है, तो रात में इन्होंने चुपचाप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम डिक्लेयर कर दी। ये कुछ नहीं है, सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बात थी बीसीसीआई की। मतलब इसके बारे में बहुत सारे व्यूअर्स ने भी सवाल लिखे हैं, क्वेश्चंस लिखे हैं, पिछले टेस्ट मैच के बारे में भी लिखे हैं। वो भी हम इस वीडियो में ये टीम के एनालिसिस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते ही हैं। जितने मैक्सिमम व्यूअर्स के कमेंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं वो हम करेंगे। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि इन्होंने टीम क्या डिक्लेयर की है। जो कुछ भी किया, जिस वजह से भी किया, अब वो तो हमको और आपको सबको पता है। और देखते हैं, रोहित शर्मा अपने पूरे बढ़े हुए बैगेज मतलब वजन के साथ कप्तान फिर से डिक्लेयर हुआ है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। हालांकि उसमें यह है कि पहला टेस्ट मैच ये नहीं खेलेगा, ये पहले से बता दिया है इसने। और उसके बाद जायसवाल, ईश्वरन, अभिमन्यु ईश्वरन, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज, पंत, ध्रुव जुरेल और रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, नीतीश रेड्डी, सुंदर, बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। इसके बाद ट्रेवलिंग रिजर्व्स हैं मुकेश कुमार, नवदीप सैनी, खलील अहमद। अब देखिए, हम एक एक प्लेयर को डिस्कस करते हैं, वही मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। तो अब रोहित शर्मा तो कप्तान है। रोहित शर्मा का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो चाहे खेले नहीं खेले वो तो कप्तान ही रहने वाला है, क्योंकि अब इस पूरी टीम में मुझे कोई दूसरा कप्तान फिलहाल तो नजर आता नहीं है। हालांकि अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस इन दोनों की चली आ रही है ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा की पिछले 5 सालों से, ये डिजर्व तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन बीसीसीआई ऐसा सोचता है, इंडियन क्रिकेट के जो चलाने वाले हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भाई अभी रोहित शर्मा के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं और इसमें
ये भी है इनका कि भाई सारे लोग एक ही लेवल के हैं तो इनका क्या होगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इनको कुछ बहुत ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेना चाहिए जैसा कि साउथ अफ्रीका ने ग्रेम स्मिथ के साथ लिया था कि 21 साल की उम्र में ही उसको कप्तान डिक्लेयर कर दिया और काफी सीनियर प्लेयर थे और उन्होंने कहा कुछ नहीं। और आज भी ग्रेम स्मिथ टेस्ट हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स है। साउथ अफ्रीका का तो इनडिस्प्यूटेड वो बेस्ट कैप्टन ही है, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में भी। तो इस तरह के ड्रास्टिक स्टेप्स इंडिया में लेना इनके बस का है नहीं। ये कभी नहीं सोच सकते ऐसा कि आज ही कहें कि भाई चलो शुभमन गिल को हम कप्तान बना दें। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये एडवोकेट कर रहा हूं कि शुभमन गिल को बना दिया जाए, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूं मैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां ये हो रही है कि अभी इंडियन टीम में कोई एस्टेब्लिश्ड है ही नहीं। कोई यंगस्टर्स भी तो एस्टेब्लिश नहीं है ना। इनका खुद का ही भरोसा नहीं है शुभमन गिल का। अभी 2-3 टेस्ट में ये फेल हो जाएगा, ये खुद बाहर हो जाएगा टीम से। जब इसको मौके मिले इसने फायदा नहीं उठाया। अब खैर हम अपना ये जो एनालिसिस है इसको हम बेस करेंगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस के हिसाब से और इन लोगों का जो पास रिकॉर्ड है। तो देखिए जायसवाल का जहां तक सवाल है, और पहले टेस्ट मैच में जब रोहित शर्मा नहीं रहेगा तो ऑब्वियस चॉइस है अभिमन्यु ईश्वरन, क्योंकि उसका सिलेक्शन अच्छा है, क्योंकि उसने अभी ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, इसमें कुल मिला के 4-5 सेंचुरीज भी बनाई है और बड़े बड़े रन बनाए इसने और बहुत एडवर्स कंडीशंस में भी रन बनाए। बाकी सामने से टीम आउट होती रही लेकिन ये फिर खुद अकेला टिका भी रहा। तो इस लिहाज से परफॉर्मेंस शुड बी रिवॉर्डेड। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से इसका सिलेक्शन तो ठीक है, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि दूसरे टेस्ट मैच में क्या होगा जब ये रोहित शर्मा अपने पूरे वजन के साथ वापस आ जाएगा। हालांकि होना ये है कि पहला टेस्ट मैच तो जहां पे भी होगा, अभी मैंने वो देखा नहीं है कि कहां होने वाला है, लेकिन पहला टेस्ट मैच तो इनका रिकॉर्ड है कि ये हारेंगे तो ये हारेंगे ही। ये एड़ी चोटी का जोर लगा ले तो भी पहला टेस्ट मैच हार जाएंगे, क्योंकि इनके पास बहानेबाजी करने के लिए बहुत मौके रहते हैं। वो 12 तारीख को जा रहे हैं, 18 से पहला टेस्ट मैच है, प्रैक्टिस का मौका नहीं, ये नहीं वो नहीं, फलाना कुछ भी कर ले ये, लेकिन पहला टेस्ट मैच तो हारते ही है सीरीज का। जब घर पे ही हार जाते हैं तो फिर बाहर का क्या सवाल है। और ऑस्ट्रेलिया में फिर से इनके 140 पे 6 विकेट होने वाले हैं पहले टेस्ट मैच में, और दूसरे में भी होंगे क्योंकि दूसरे में रोहित शर्मा आ जाएगा जो कि उसका पहला टेस्ट मैच होगा ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा ने कोई झंडे गाड़ी नहीं है, वैसे भी पहले ऑस्ट्रेलिया में कभी रन नहीं बनाए इसने टेस्ट मैच में, तो इसका कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये तो फर्जी प्लेयर के नाम पे जा रहा है, 11 खराब करने जा रहा है, ये 11 में जा रहा है, ये गिरा हुआ विकेट ही है ये। फिर उसके बाद जायसवाल के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जायसवाल की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वैसे ये ठीक ठाक खेलता है, इसका टेम्परामेंट भी ठीक है, इसकी टेक्निक भी ठीक है। दूसरी बात, इसने अभी बदतमीजी करना शुरू नहीं किया है, कोई कान में बाली वाली नहीं पहनी, इसने चोटी नहीं बनाई है, इसलिए मुझे लगता है डेडिकेटेड तो है। लेकिन क्या है, इसका एक वो जो शॉट है ना, शॉर्ट बॉल पे जो इस तरह से मारता है ये ऑस्ट्रेलिया में इसको परेशान कर सकता है। आप लोगों को व्यूअर्स मालूम होगा, इंडिया में भी इसको पिछले आईपीएल में भी प्रॉब्लम हुई थी। जब शॉर्ट बॉल आती है ना, वो इस तरह का शॉट मारता है ये जो, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में ना बाउंस थोड़ा स्टीप होता है, इस वजह से इसको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बाकी जो वो घाघ बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और ये सबके सब, बॉलैंड भी तो है उनका एक, बॉलैंड ने भी बहुत टीमों को परेशान किया हुआ है, तो वो इसको परेशान कर सकते हैं। अगर इसने अपनी टेक्निक में थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया तो ये रन बना सकता है। या तो फिर ये है कि अगर इसको वो शॉट जो मारता है ये मारना ही है तो फिर पूरा मारे कि फील्डर के ऊपर से, तो वो ऑस्ट्रेलिया भी उसके लिए तैयारी करके आएगी कि भाई स्क्वायर ऑफ द विकेट या ऑफ साइड में ये लोग लगा के रखेंगे उस शॉट के लिए भी फील्डर्स। देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा कि जायसवाल क्या करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़े बहुत रन बना सकता है। अभिमन्यु ईश्वरन का पहला दौरा है ऑस्ट्रेलिया का, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने अब ये रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए देखा है इसको, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा कह नहीं सकता हूं। लेकिन हाँ, गिल के बारे में मुझे लगता है कि गिल थोड़ा ठीक करेगा वहां, क्योंकि गिल को ना प्रॉब्लम स्पिन खेलने में आती है और फास्ट बॉलिंग ये ठीक ठाक खेल लेता है। अगर इसने 20-25 रन बना लिए ना तो ये रन बना सकता है गिल, तो गिल से मुझे उम्मीद है। फिर उसके बाद कोहली का जिस तरह का कॉन्फिडेंस है ना, कोहली ने पहले रन बनाए हैं आज से 8 साल पहले।
कोहली ने बहुत रन बनाए ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह रन बनाए, लेकिन क्या कोहली फिर से रन बना पाएगा? इसके बारे में मुझे सीरियस डाउट है, क्योंकि पिछले 5 साल से विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं है कहीं भी। तो एक बिल्कुल ही खराब विकेट पे अहमदाबाद के बिल्कुल जो फ्लैट रोड टाइप का विकेट था उसके ऊपर 186 रन बनाए इसने, लेकिन उसके अलावा तो इसकी कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं। और जिस तरह से आउट हो जाता है, मतलब सेकंड टेस्ट में भी आउट हुआ ये, तो पहली पारी में कितना गंदा शॉट मारा है इसने, मतलब किसी भी हालत में इसको वैसे आउट नहीं होना चाहिए था, लेकिन मार दिया फुल टॉस बॉल, विकेट की बॉल पे फुल टॉस पे बोल्ड होके चला गया ये। और दूसरी पारी में क्या किया? दूसरी पारी में एक तो ऋषभ पंत को इसने रन आउट करवाया, और फिर खुद जिस बॉल पे फ्रंट पे जाके खेलना चाहिए था, फॉरवर्ड जाके, उस पे बैकफुट पे घुस गया ये। इसको हमने कितनी बार देखा है, इसको इस तरह से आउट हुआ, ये एलबीडब्ल्यू हो गया। और उसके बाद जाके वहां बाहर वो आइस बॉक्स तोड़ ताड़ दिया इसने, बल्ले चला रहा है वहां, शीशे तोड़ रहा है या जो भी कर रहा है। तो ऐसा करने से फायदा क्या है? गालियां दे रहा है अंपायर को कि तूने अंपायर्स कॉल मतलब आउट कैसे दे दिया मुझे उस बॉल पे। अरे दुनिया के 50 बल्लेबाजों को दिया जाता है इस तरह से आउट, और तुमने मौका दिया क्यों? तुमने मौका उसको दिया ही क्यों? भैया नहीं देना चाहिए था ना, फ्रंट पे खेल लेते उसको तो तुम आउट भी नहीं होते। लेकिन खैर क्या है, वे तो फ्रंट पे भी आउट हो जाता, क्योंकि फ्रंट पे भी एलबीडब्ल्यू हो जाता है। लेकिन आपको जिस बॉल पे आपको जैसा खेलना चाहिए था वैसा तो नहीं खेले ना, इसलिए मुझे विराट कोहली पे इस बार भरोसा नहीं है, क्योंकि ये खुद कॉन्फिडेंटली नहीं जाएगा। ये देखिए, कॉन्फिडेंस आता है जब आपके बैग में रन हो, आपने रन ही नहीं बनाए हैं, ऊपर से अब प्रेशर बहुत बुरी तरह से आ रहा है, क्या होगा? और फिर मैं कुछ कह नहीं सकता विराट कोहली के बारे में, मतलब मुझे बहुत सीरियस डाउट ही है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा इन दोनों के ऊपर मुझे डाउट है कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो होने वाली है, इसके बाद ये टेस्ट टीम में इनकी जगह बचेगी भी कि नहीं। मेरे ख्याल से तो ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इनका पत्ता साफ हो जाएगा टीम से, और ये बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए इनको कुछ करके वहां जाके घूमना घामना छोड़ के फैमिलीज को टिकट दिलवा दो भैया, कहीं एंटरटेनमेंट पार्क के उनको भेज दो, खुद प्रैक्टिस करो। अगर खुद चले गए फैमिली के साथ घूमने घामने, जैसा कि इन लोगों का पुराना रिकॉर्ड है कि ये चले जाते हैं किसी आइलैंड पे, चले गए यहां चले गए वहां चले गए, ऐसा करेंगे ना, इनकी बहुत बुरी बेइज्जती होगी। केएल राहुल के बारे में अब मैं जो कहूंगा वो बहुत सारे लोग हंसेंगे सुन के, लेकिन मुझे लगता है कि केएल राहुल ठीक करेगा वहां, क्योंकि एक तो केएल राहुल का ओवरसीज रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कितनी 8 या 9 सेंचुरीज इसने जो बनाई है, उसमें से 1 सेंचुरी इंडिया में आई है, बाकी सारी बाहर ही बनाई है इसने। तो ये बाहर, और ये फास्ट बॉलिंग को थोड़ा ठीक ठाक खेल लेता है, स्पिन में इसको प्रॉब्लम होती है। हाँ, इससे मुझे याद आया कि स्पिन में जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है ना, ये अब आप अगर ये कहें कि भाई स्पिन तो वहां नेथन लायन ही है सिर्फ, और लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, नेथन लायन जो इज अ वेरी डेंजरस बॉलर। वो नेथन लायन जो वो एक नेगिंग टाइप की लेंथ पे बॉल करता है ना, उसका काम सिर्फ ये 2 कदम से आके वो ऐसे फेंकता है, लेकिन वो ऑफ स्टंप के बाहर 1 फीट 2 फीट उसी में वो बॉल करता रहता है और वहीं से अंदर लाता है बॉल। और वो इतनी नेगिंग लेंथ होती है व्यूअर्स कि आपको बहुत मतलब जबरदस्त टेक्निक चाहिए उस बल्लेबाजी को खेलने के लिए। वो वहीं से स्पिन करके अंदर लाता है, तो फिर बैट्समैन को खेलना पड़ता है इस तरह से, तो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे कैच होने के चांसेस रहते हैं, और वहीं से वो सीधी निकाल दे तो कॉट बिहाइंड होने के चांसेस रहते हैं। अब हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनको तो अपने ऑफ स्टंप का ही पता नहीं रहता है। अगर ये फास्ट बॉलर्स से बच गए तो नेथन लायन इनके ऊपर भारी पड़ने वाला है, दोनों के ऊपर। आज आप नोट करके रखिए कि इस सीरीज में इनको फास्ट बॉलर से नहीं, एक फास्ट बॉलर से विराट कोहली को तो परेशानी होगी, क्योंकि वो तो 5वें 6ठे स्टंप पे फेंकेंगे उसके बॉल कि ले लगा दे, एज लगा दे, और ये लगाएगा भी। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है नेथन लायन से इन लोगों को ज्यादा परेशानी होगी, वो बहुत परेशान करने वाला है इनको। आज आप लोग नोट कर लीजिए व्यूअर्स इस बात को, आप देखेंगे वही करेगा वो नेथन लायन, इनको फंसाएगा ऑफ स्टंप के बाहर, या तो कॉर्ड बिहाइंड के लिए या फिर शॉर्ट लेग पे। और फिर रोहित शर्मा हमारे क्या है, वो तो हमने पिछले सीरीज में भी देखा था, ये तो फिर जब इसको टेंशन होने लगता है तो एक रिलीज शॉट मार देता है मिड विकेट के ऊपर, जैसा कि गाबा टेस्ट में मारा था इसने। वो इसका वो ही चल गया है आजकल कि बस मारो मारो मारो। सरफराज जो है, सरफराज का अभी देखिए कहना मुश्किल है। ये क्या है, विकेट अच्छा रहेगा, बल्ले पे आएगी बॉल, तो अगर इसके साथ भी वही मुझे लगता है गिल वाला काम है
कि अगर इसने 15-20 रन बना लिए ना तो ये रन बना सकता है, और ये मारपीट के खेलेगा, इसकी मारपीट के खेलने की आदत है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक रन बना लेगा, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस भले ही ना रहे लेकिन ये बनाएगा रन। पंत के बारे में तो कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि पंत तो जैसा खेलता है वैसा खेलेगा, और पंत का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा है, सभी जगह अच्छा है पंत का रिकॉर्ड। तो ध्रुव जुरेल को तो मौका मिलना नहीं है जब तक कि पंत को कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए ध्रुव जुरेल की टेक्निक हालांकि अच्छी है, अगर मौका मिलेगा तो खेल भी सकता है, लेकिन मौका इसको मिलेगा कब, जबकि कोई बैट्समैन ही फेल हो जाए। हालांकि अभी तक देखिए किसी ने भी ये बात नहीं की है कि ध्रुव जुरेल को हम एज ए सेकंड विकेट कीपर ही देखते हैं। भैया उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तुम्हारे सारे बल्लेबाज पानी मांग रहे हैं, तो ध्रुव जुरेल को एज ए बैट्समैन ही खिला लो। तो लेकिन उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है विकेट कीपर्स के साथ। अब जडेजा एज ए स्पिनर कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसके बारे में बात करने का, वहां उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। जडेजा को बैटिंग में रन बना दे तो बना दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, सिवाय सिडनी के जहां थोड़ी बहुत बॉल स्पिन होती है। तो जडेजा का भी अब ऐसा ही हिसाब किताब है। फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी। अब देखिए नीतीश रेड्डी को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन नीतीश रेड्डी के बारे में मुझे सबसे सीरियस कंसर्न तो है उसकी फिटनेस का। अभी इतनी यंग एज में ही उसको प्रॉब्लम्स होती रही हैं, होती आई है, तो पता नहीं इसका क्या होगा। दूसरी बात, अगर हम हार्दिक पांड्या के साथ कंपेयर करें तो आप लोगों को याद होगा अभी पिछली सीरीज में जब ये खेला था बांग्लादेश के अगेंस्ट, तब भी व्यूअर्स अगर आप लोगों ने मेरी एनालिसिस देखी हो तो मैंने ये कहा था कि ये मुझे उतना अच्छा बॉलर नहीं लगता है। हार्दिक पांड्या भी देखिए अभी रिसेंटली कुछ बिगड़ गया है बॉलिंग में, मतलब हार्दिक पांड्या को अगर विकेट से मदद ना मिले तो हार्दिक पांड्या की पिटाई हो जाती है। लेकिन नीतीश रेड्डी तो, लेकिन हार्दिक पांड्या शुरुआत में तो बहुत अच्छा था, इवन इंग्लैंड में उसने लॉर्ड्स टेस्ट या किसी टेस्ट में 5 विकेट भी लिए थे टेस्ट मैच में। जब से उसकी फिटनेस खराब हुई है तब से उसकी बॉलिंग गड़बड़ हो गई है, और अब वो बिल्कुल फ्लैट, मतलब उसको बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए विकेट से, फ्लैट विकेट्स पे तो किसी काम का नहीं है हार्दिक पांड्या। और नीतीश रेड्डी तो मुझे शुरुआत से ही वैसा लगता है कि इसकी बॉलिंग के बारे में लोग बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसकी स्पीड तो 128-130 की है। अब जिस यंग ऑलराउंडर की करियर के शुरुआत में ही मतलब बॉलिंग अगर 128-130 की है, इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो ये नीतीश रेड्डी इंग्लैंड में आपको जरूर कुछ करके दे सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएगा। और बैटिंग में तो देखिए, बैटिंग में अब देखना पड़ेगा, बैटिंग अच्छी करता है ये। ऑस्ट्रेलिया में अगर शुरू में इसने बाउंस को मतलब काउंटर कर लिया और घबराया नहीं अगर, तो शायद ये बैटिंग में कुछ रन बना सके, अदरवाइज बॉलिंग में मुझे इससे उम्मीद है नहीं बिल्कुल। और ये ध्यान रखिएगा आप कि इंग्लैंड में जरूर अच्छा करेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मुझे उससे उम्मीद नहीं है। इसको खिलाया नहीं जाना चाहिए, इसके बजाय आप सुंदर को खिलाइए। सुंदर इज अ टेक्निकली अकम्प्लिश्ड बैट्समैन, फॉर्म में भी है, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म भी किया है। सुंदर से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है। सुंदर शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस टेस्ट 11 इन ऑल दीज 5 टेस्ट मैचेस इन बीजीटी ट्रॉफी। और उसके बाद बुमराह के बारे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सिराज, अब डीएसपी सिराज गालीबाज, ये गालीबाज के बारे में मेरा कहना यह है, मैं इसको बहुत गाली वाली देता हूं खुद भी, लेकिन इंडिया में तो देखिए परफॉर्मेंस खराब ही रही इसकी। ऑस्ट्रेलिया में लेकिन मुझे उससे उम्मीद है कि ये हिट द डेक जो करता है ना, इससे इसको फायदा मिल सकता है, बशर्ते ये इसका दिमाग ठिकाने रहे। क्योंकि ये जब पिट जाता है ना शुरू में, अगर शुरू में पिट गया ना तो इसको पूरे टेस्ट मैच कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सिराज करेगा कुछ। आकाशदीप को तो खिलाना ही पड़ेगा, और आकाशदीप अच्छा बॉलर है। वहां पे बस ये है कि इनको जाके पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इनको समझाना पड़ेगा कि भैया आप एकदम भावनाओं में मत बह जाना कि अगर आपको बहुत अच्छी वो बाउंस मिल रहा है तो आप शॉर्ट पिच फेंकने लग जाओ। आपने अगर लेंथ पे बॉल फेंकी ना ऑस्ट्रेलिया में तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है। तो ये मुझे आकाशदीप, बुमराह, सिराज, ये तीनों तो खेलना ही खेलना है, इनको खेलना ही चाहिए। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा को ये क्यों लेके जा रहे हैं यार? ये ऑस्ट्रेलिया भी साउथ अफ्रीका गए थे, वहां कितनी बुरी धुलाई हुई इसकी टेस्ट मैच में यार। फिर उसके बाद बीच में अनफिट भी हो गया, इसको क्यों लेके चले गए?
पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। हर्षित राणा, अब हर्षित राणा क्या है, ये तो अब यही है हमारे पास, और को है कौन? तो इस वजह से हर्षित राणा को इनको ग्रूम करना है। अच्छा, हर्षित राणा को आपको ग्रूम करना है तो उसके लिए ले जाना जरूरी है, लेकिन खेलने का मौका तभी मिलेगा जब ये इन तीनों जो टॉप हमारे बॉलर्स हैं इनमें से कोई अनफिट हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी रेस्ट देंगे। बुमराह, जैसे बुमराह के बारे में लोग कह रहे हैं अरे 5 टेस्ट मैच खेल पाएगा क्या लगातार? अरे ज्यादातर तो ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हैं उनमें 7-7 दिन का गैप है टेस्ट मैचेस के बीच में, तो रेस्ट करने के लिए अपने आप में बहुत है। और जैसे लोग भाई ये भी कह रहे हैं ना कि अभी बांग्लादेश के, सॉरी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तीसरे टेस्ट मैच में बुमराह को रेस्ट दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए भैया? सेकंड टेस्ट में बुमराह ने कुल मिला के 15-17 तो ओवर डाले दोनों पारियों में मिला के, उसको बॉलिंग ही कहां मिली, तो फिर उसको तो रेस्ट ही रेस्ट है ना यार। 5 दिन में आपने 17 ओवर डाली, कौन सी बड़ी बात है? और उसके बाद आपको अच्छा खासा गैप मिल गया, क्योंकि आप तीसरे दिन मैच हार गए तो दो दिन तो बोनस के मिल गए आपको रेस्ट के, फिर उसके बाद बाकी 4 दिन का तो गैप था, तो कुल मिला के अच्छी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा टेस्ट मैच तो वानखेड़े में खेलना ही चाहिए बुमराह को, कोई रेस्ट वेस्ट नहीं। फिर तो हर्षित राणा के बारे में मैं ज्यादा होपफुल नहीं हूं, मतलब उसको खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इधर ये हमारे चिरकुट चंद्रन, अश्विन कुमार, इसका क्या होगा? इसकी आखिरी सीरीज है ये, बस आखिरी ही सीरीज है इसकी। अब ये इसके बाद दिखेगा नहीं, हमको ना दिखना चाहिए, ना हम इसको देखना चाहते हैं, क्योंकि अब इंडिया को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अब इंडिया में भी इनको ये स्पिनिंग विकेट नहीं बनाने हैं। तो अब चक्रम का तो जादू खत्म, क्योंकि अब इसको इंडिया में भी एक स्पिनिंग विकेट नहीं मिलने वाले, तो इसको विकेट मिलेंगे ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में इसका कुछ होने वाला नहीं, ऑस्ट्रेलिया में इसकी बहुत भयानक तरीके से धुलाई होगी। कोई टेस्ट मैच इसको गलती से खिला लिया अगर, तो बहुत बुरी पिटाई होगी इसकी। ये ट्रेविस हेड और मार्नस लबुशेन और स्टीव स्मिथ इसको आटे दाल का भाव बता देंगे कि बहुत तू खीर खा रहा है इंडिया में विकेट ले लेके ना, इसको भगाना चाहिए। अब भाग ही जाएगा ये, इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि अब जो हमने किया डिस्कशन, रोहित शर्मा से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, जायसवाल 50-50, ईश्वरन का भी मुझे पक्का पता नहीं है कि क्या करेगा, तो उसको भी 50-50 कर सकते हैं। गिल से मुझे उम्मीद है, विराट कोहली से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, केएल राहुल से मुझे उम्मीद है कि रन बनाएगा, सरफराज का 50-50, पंत 100% करेगा परफॉर्म, जुरेल का नंबर नहीं आने वाला है, जडेजा को तो खिलाना मजबूरी है, और फिर उसके बाद नीतीश राणा से कोई उम्मीद नहीं मुझे, सुंदर अच्छा करेगा, जसप्रीत बुमराह सिराज ठीक ठाक करेंगे, आकाशदीप का देखना पड़ेगा, अगर ये भावनाओं में बह के शॉर्ट पिच नहीं करने लगा तो ये ठीक कर सकता है। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा और ये हर्षित राणा का कोई मतलब नहीं है। ट्रेवलिंग रिजर्व में अब देखिए मुकेश कुमार, ये मुकेश कुमार वही नालायक आदमी है, 128-30 की स्पीड पे बॉल फेंकता है। इंग्लैंड ने 4 ओवर में 32 रन ठोके थे इसके रांची टेस्ट में, उसके बाद बाहर किया था इसको, या ऐसी पिटाई हुई इसकी। वहां जाके ऑस्ट्रेलिया में 130 की स्पीड में फेंकेगा ना, बॉल को स्टेडियम के बाहर से उठा के लाना पड़ेगा। नवदीप सैनी एक दूसरा प्रसिद्ध कृष्णा का ये कजिन है, ये फिटनेस के मामले में ये भी अनफिट ही रहता है, इसको भी लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। खलील अहमद से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ट्रेवलिंग रिजर्व ही ठीक है, बल्कि ट्रेवलिंग रिजर्व भी क्यों ले जा रहे हैं यार, इसके बजाय यश दयाल को क्यों नहीं ले जा रहे? अब यश दयाल को आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट टीम में स्क्वाड में डिक्लेयर किया था, तो आपने बिना किसी बात के उसको बाहर कर दिया। इनको समझ में ही नहीं आता है कि कर क्या रहे हैं, ना कोई जस्टिफिकेशन है ना कुछ है, कुछ भी नहीं, बाहर कर दिया उसको, और अब बिल्कुल ही बाहर कर दिया। जबकि रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया था उसने। तो ये इन लोगों का तो कोई समझ में ही नहीं आता मुझे, क्या किस तरह से ये लोग करते हैं। फिर उसके बाद सुन रहे, अब इसमें बहुत ग्लेयरिंग क्वेश्चंस ये हैं कि भैया आपने एक बात बताइए मुझे कि अक्षर पटेल को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया आपने। ये अभी इन्होंने, मतलब अक्षर पटेल को आप कैसे निकाल सकते हो यार? आपके रन कौन बनाएगा उधर? जो 50% वाले बल्लेबाज हैं, अगर मान लीजिए 50% उनका रॉन्ग साइड चला गया तो रन कौन बनाएगा भैया? और ऊपर से मतलब आपको चंद्रन से तो हर हालत में अच्छा है यार वो ऑस्ट्रेलिया में। क्या होगा इन लोगों का यार? बल्कि इवन इंडिया में भी उसको खिलाना चाहिए था यार। ये दूसरे टेस्ट मैच में अगर जो न्यूजीलैंड से पहले हैं ये, अगर इसमें अक्षर पटेल को खिला लेते ना चंद्रन को भगा के,
तो मैं कहता हूं कि इंडिया जीत जाती वो टेस्ट मैच, क्योंकि रन भी बनाता ये। अरे दोनों ही टेस्ट मैच में खिला लेते यार उसको। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दोनों ही टेस्ट मैच में अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए था, लेकिन ये तो चिरकुट के चक्कर में, प्रेम में इतने पड़े हुए हैं, बस बेचारे को उसको बाहर कर दिया, हो हार गए ना। देखिए व्यूअर्स, मैं हमेशा यही बात बोलता हूं, 140 पे 6 का तुम्हारा रिकॉर्ड है पिछले 3-4 साल से। हर मैच में तुम्हारे 140 पे 6 होते हैं। रन बनाता कौन है? अक्षर पटेल। अब ये 2 टेस्ट मैच क्यों हारे? क्योंकि अक्षर पटेल नहीं था। 140 पे 6 तो तुम्हारा हुआ ही। खैर पहली टेस्ट मैच में तो तुम 46 पे ही ऑल आउट हो गए। वो तो अगर उसमें अक्षर पटेल होता ना तो कम से कम 100-125 रन तक ले जाता, वो मेरा दावा है, और उसमें आप मैच जीत जाते। ये दोनों टेस्ट मैच ये इस वजह से आ रहे हैं व्यूअर्स, क्योंकि इन्होंने अक्षर पटेल को टीम से निकाल दिया। अगर वो होता ना टीम में तो जितने रन्स का डेफिसिट बचा है वो रन वो खुद बना देता, और विकेट तो लेता ही लेता। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को इतने रन नहीं बनाने देता वो। आप ये अगर देखें, जो इन लोगों की चिरकुट, चंद्रन और जडेजा की बॉलों पे जो उन्होंने स्वीप्स मारे हैं, रिवर्स स्वीप मारे हैं, वो अक्षर पटेल की बॉल पे नहीं मार पाते हैं बल्लेबाज। वो उसकी हाइट की वजह से, उसकी बड़ी नेगिंग लेंथ, और वो जो अंदर आने वाली बॉल है और जो सीधे रहने वाली बॉल है ना, वो बड़ी डिसेप्टिव है उसकी। लेकिन ये क्या है, उसकी पीआर एजेंसी नहीं है। बस वो मेरे ख्याल से चमचागिरी भी नहीं करता होगा वो रोहित शर्मा की। बस, जबकि वो बापू जो नाम है ना उसका, अक्षर पटेल का निकनेम, वो बिल्कुल सही है। वो इंडियन टीम का बाप है इस टाइम, लेकिन बाप को बाहर बैठा के रखा हुआ है। तो ये सारे नामुराद लोग हमारी ऐसी तैसी करवा रहे हैं टीम की। सही बता रहा हूं व्यूअर्स, अगर अक्षर पटेल होता ना तो ये दोनों टेस्ट मैच इंडिया जीत जाती, इन्हीं कंडीशंस में, इतनी घटिया परफॉर्मेंस के बाद भी, क्योंकि रन भी बनाता वो और विकेट भी लेता। क्यों? मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप कि जब जब इंडिया के 140 पे 6 हुए, रन बनाए किसने? रन बनाए अक्षर पटेल ने। आपने उसी को निकाल दिया, तो आपका जो कुशन था वो आपने बाहर कर दिया, तो अब लेने के देने पड़ गए। और उसके बाद भी रोहित शर्मा कह रहा है, पहले टेस्ट मैच के बाद कहता है, वी नो हाउ टू कम बैक, डोंट टेल अस, वी नो हाउ दिस टीम नोज हाउ टू कम बैक फ्रॉम दीज सिचुएशंस। दूसरे टेस्ट में क्या हुआ? मुंह की खा के हार गया, बस कुछ नहीं, वी विल हैव टू सी व्हाट डू वी नो। और कुछ भी बकवास कर रहा है, हार गए तो क्या हो गया? अब तीसरे टेस्ट मैच में ये फिर से अक्षर पटेल नहीं है। तीसरे टेस्ट मैच में तो इनका भयंकर डांस होने वाला है। अब ये बिल्कुल फ्लैट विकेट बनाएंगे, जैसा मैंने कहा था ना, एकदम फ्लैट विकेट। और एकदम फ्लैट विकेट बनाने में क्या होगा, अगर ये टॉस हार गए, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग कर ली, तो न्यूजीलैंड में भाई साहब टॉम लेथम और डेवन कॉनवे, ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत करेंगे। और रचिन रविंद्रा, ये लोग आउट नहीं होंगे इनसे अगर बैटिंग विकेट बना दिया तो। और ये बनाएंगे 600 रन। 600 रन बनाने के बाद इंडियन टीम के बल्लेबाजों का डांस देखो आप, फिर देखना। क्योंकि फिर क्या होगा, फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली तो गिरे हुए विकेट है, ये तो बहुत ही गिरे हुए हैं, मतलब गिरे हुए विकेट है। उसके बाद वही सरफराज, पंत, ये लोग क्या कितने रन बनाएंगे यार? अक्षर पटेल तो है नहीं। बस क्या होने वाला है, जडेजा शायद बना दे थोड़े रन, लेकिन कुल मिला के बड़ा मजेदार मैच होने वाला है। तीसरा बहुत ही शानदार मजा आने वाला है। और देखिए, इंडियन टीम के हारने से हम कोई बहुत खुश नहीं होते हैं, और हम दुखी इसीलिए है यार कि इंडियन टीम हार रही है यार। हमारे फ्रस्ट्रेशन का रीजन क्या है? अगर हम इंडियन टीम के हारने पे खुश होते तो हम तो बड़े खुश हो के बनाते ना वीडियो। तो इस बारे में अगर कोई ये कहे कि भैया आप, मैं कोई खुश नहीं हो रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बिना कुछ सोचे समझे चले जा रहे हैं कुछ भी करने। खैर चलिए, ये तो हो गई टीम की एनालिसिस हो गई। कुलदीप यादव को ले जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि अनफिट है, पता नहीं क्या है। तो अब देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। तो यहां तो टीम की एनालिसिस खत्म होती है। मुझे लगता है ये टीम हमारी 3-1 से हार जाएगी, और 3-1 से हारेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैच जीतेगी पक्का, इनको रगड़ेगी अच्छे तरीके से। और बाकी ये जो यंग बच्चे हैं, ये जितनी फाइट कर ले तो कर ले, बाकी बुड्ढे जो है हमारी टीम के, वो कुछ करने वाले नहीं है। और ये चारों ही, विराट, रोहित, चंद्रन और ये अपना जडेजा, इनसे मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो अब बच्चे जो कर लेंगे तो कर लेंगे। इसी वजह से शायद हम एक टेस्ट मैच कोई जीत भी जाए, बाकी तो कोई भरोसा नहीं है मुझे। 3-1 से
आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि इंडियन टीम हार जाएगी। बीजीटी इस बार भूल जाओ आप लोग। बीजीटी के फाइनल में तो ना तो ये पहुंचेंगे और ना ही ये डिजर्व करते हैं। तो जो डिजर्व ही नहीं करता है उसको पहुंचना भी क्यों चाहिए, क्यों पहुंचना चाहिए? पिछले सालों धोखे धड़ाके से आप पहुंचते रहे हो बेईमानी कर करके, तो बेईमानी का नतीजा फाइनल में निकला ना। दोनों जो बीजीटी के फाइनल से आप बेईमानी से पहुंचे थे, इसलिए बेईमान नतीजा निकल गया, वहां हार गए आप। अगर डिजर्विंग होते तो आप 2 में से 1 तो जीतते ना। तो ना तो तुमको टीम सिलेक्शन आता है, ना विराट कोहली को, ना रोहित शर्मा को, ना कुछ फील्ड प्लेसिंग, ना कोई बॉलिंग चेंजेस, तो ट्रेविस हेड से पिट रहे हो। फिर वहां तुम उसको केन विलियमसन को पहले उसमें आउट नहीं कर पाए थे, रॉस टेलर को आउट नहीं कर पाए थे। दूसरी बात, तुम किसी के गेंदबाजी खेल नहीं पाए। काइल जेमिसन ने तुम्हारे 15-15 विकेट ले लिए उसमें। तो तुम लोग यही करोगे यार, तो तुम्हारे बस का है नहीं कुछ ज्यादा। अब देखिए, बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने अपने मैसेजेस लिखे हैं। और फ्रस्ट्रेटेड का मतलब ये लोग कंसर्न है ना टीम के लिए। हम सभी लोग कंसर्न है, इसीलिए दुखी है ना यार, और इसीलिए नाराज होते हैं और इसीलिए गुस्सा करते हैं। अब प्रसाद कृष्णा बोलते हैं कि देयर हैज बीन सो टू मच पैम्परिंग ऑफ रोहित कोहली, राहुल, गेल एटसेट्रा. पुजारा हैज 18 double 2 in Ranji etc and he is treated like dirt even by Dravid, the so-called wall. यूजर CE4ZU. अब देखिए भैया, मैं इसीलिए बोलता हूं कि आप लोग ना अपना रियल नेम लिख दिया करो. अब आप इस तरह के यूजर नेम लिखोगे तो अगली बार मुझे कमेंट पढ़ने में परेशानी होगी. BCCI should take initiative by creating separate test setup which consists of coaches, players, support staff and give handsome monetary benefits. Then only India can be on top in test. Else it will hit bottom rock. देखिए, BCCI की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि BCCI को लगता है कि इनको पैसे दे दो ना तो ये परफॉर्म करने लगेंगे. ये थोड़ा सा गलत है यार. ये देखिए, किसी भी आदमी को ज्यादा पैसे दे देने से ये कभी भी ये नहीं हो जाता. यू कैन नॉट एक्चुअली be sure that he will perform if you give him a lot of money. तो ऐसा होता ना तो फिर तो बहुत आसान हो जाता बिजनेस करना या कुछ भी. People should be made to be deserving to earn whatever salary they get. और सबसे पहले तो आपको डिमांड करना चाहिए ना परफॉर्मेंस. जब आप पैसे देते हो और आपने वैसे छप्पर फाड़ के पैसे ऑलरेडी दे रखे हैं ना, तो फिर देन यू शुड आस्क फॉर द परफॉर्मेंस ऑल्सो. भैया, आपको इतने मुंह फाड़ के पैसे दिए हुए हैं, आपने तो मुंह फाड़ा भी नहीं, आपका मुंह हमने फाड़ दिया पैसे से भर भर के. तो फिर उसके बाद परफॉर्म करो. और परफॉर्म नहीं करो तो फिर हो गया. एक कंसिडरेबल टाइम होना चाहिए कि इतना टाइम तक परफॉर्म नहीं किया तो आप जाके बाहर बैठो, रणजी ट्रॉफी खेलो. विराट कोहली एंड रोहित शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. प्रसाद कृष्णा फिर और कहते हैं, दीज सुपरस्टार छपरीज शुड वॉच वीडियो ऑफ सहवाग एंड लक्ष्मण बैटिंग अगेंस्ट स्पिन एंड पेस. वो तो दिन गए प्रसाद. On bad performance, their match fee should be cut just like they get bonus on winning. Exactly. देखिए, मोटिवेशन 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. तो आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहां पे भी जॉब कर रहे हैं ना, तो आपने देखा होगा, अगर कोई आदमी सीरियसली परफॉर्म नहीं करता है ना, तो अगर परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली बोनसेस वगैरह मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, सब कुछ होता है. कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया, कंपनी का बहुत बेनिफिट हुआ, तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं. परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स होते हैं. लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी और उसमें आपने सीरियसली काम नहीं किया, तो हो सकता है अगले प्रोजेक्ट की टीम से आपको निकाल दिया जाए. तो वो नेगेटिव मोटिवेशन भी तो होता है ना. तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है. BCCI इज ऑल्सो कॉर्पोरेट. BCCI इज ऑल्सो कॉर्पोरेट एंटिटी. डोंट टेक मी लाइटली अबाउट दिस. जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि BCCI के लिए बिजनेस है क्रिकेट. तो भैया, क्रिकेट को अगर आप बिजनेस की तरह ले रहे हो, चला रहे हो, तो आपको बिजनेस की तरह फिर डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे ना यार. इतनी लॉन्ग रोप आप नहीं दे सकती हो किसी प्लेयर को कि चूंकि तुमने 10 साल पहले रन बनाए थे तो पिछले 5 साल में जो तुमने बर्बाद किया है उसके बाद भी हम तुमको घसीटते चले जाएंगे बिकॉज हम सोचते हैं कि कभी तुम रन बना दोगे. अरे यार, ये लोग रन बनाते हुए दिखते ही नहीं है हमको कभी. जिस तरह से ये लोग आउट हो जाते हैं तो उससे हमको समझ में आता है कि इनका मन है नहीं. और फिर आपको ऑफिस तो जाना ही पड़ता है ना यार. जितनी आपकी लेजिटिमेट छुट्टियां हैं बस उतनी मिलेंगी आपको. बाकी दिन तो जाओ ना यार, जाओ ऑफिस. आप लोगों में से कितने लोग ये हैं कि जो मतलब जिनको फ्री फंड की छुट्टियां मिल जाती हैं कि बस हो गया, जाओ घर पे ऐश करो. ऐसा नहीं होता है यार, ये रोज का काम है. अनवर शेख कह रहे हैं, हमें पूरा यकीन था कि अश्विन जडेजा ही जिताएंगे बैटिंग से फिर बॉलिंग से भी. अच्छा,
ऐसा तो हुआ नहीं अनवर, अफसोस की बात है, अब क्या करें। रवि कह रहे हैं कि रोहित, अश्विन और कोहली का टाइम हो गया, लगता तो ऐसा ही है। अरुण कह रहे हैं सर व्हाई आई टोल्ड अबाउट गिल, फॉरगेट अबाउट हिज आउटसाइड स्टफ, ही इज बैटिंग टेक्निक फ्लॉज। अरे अरुण ऐसा नहीं है, देखो मैं जो कह रहा था ना कि ये जो इसका जो ये मतलब डेडिकेशन नहीं है, या इसका माइंड डाइवर्ट हो गया है इधर उधर, फलाना गर्लफ्रेंड, इंस्टाग्राम स्टोरी, ये वो, ये दीज थिंग्स एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि यू आर नॉट फोकस्ड ऑन योर जॉब, तो भैया मतलब ये सब आपको क्यों करना है यार, आप करो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पर्सनल लाइफ है आपकी, लेकिन आपको इसको ये फ्लैम्बॉयंस क्यों दिखाना है इसकी। जहां आप ये फ्लैम्बॉयंस दिखाने लगते हो, आप लोगों को सबको याद है ना विराट कोहली को के फ्लाइंग केसेस आपने नहीं देखे इसकी शादी के पहले के, आपने देखे होंगे ना सब। तो ये मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो कपड़े उतार के नाचने लग जाओ यार, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, आपका डिक्लाइन शुरू हुआ ना, या आपका मन कुछ तो भी उल्टी सीधी बातों में लगा हुआ है यार। और वही चीज मुझे ईशान किशन से शिकायत है, वही चीज मुझे इससे श्रेयस अय्यर से शिकायत है। आप परफॉर्म करो यार, परफॉर्म करो, परफॉर्म करने के लिए आपको डेडिकेटेड होना, कंसंट्रेट करना गेम के ऊपर जरूरी है। रीजन वही है कि जायसवाल रन क्यों बना रहा है, ऐसा नहीं है कि वो फेल नहीं हुआ है, लेकिन उसका बहुत लंबा पैच नहीं चलता है। और दूसरी बात, हमको वो कंसंट्रेट करता हुआ दिखता है, उसको गेम की समझ भी है, उसको वो ही डजंट प्ले फॉर द ऑडियंस ना। आपको कोई आप उसके इंटरव्यू देखो, बिल्कुल शराफत के इंटरव्यूज रहते हैं उसके, कोई इधर उधर की फालतू बात नहीं होती उसमें। तो खैर अरुण कह रहे हैं बिकॉज नंबर 3 पोजीशन इन टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर व्हाई आई टोल्ड यू दे आर नाउ डेज फ्लैट ट्रैक बुलीज। अरुण लगता है आप हमारे नए व्यूअर हो, आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे नहीं है। ये फ्लैट ट्रैक बुलीज तो मैं 2 साल से कह रहा हूं इनको, तो क्या ठीक है, आप नए हो शायद इसलिए आपको पता नहीं है। इंग्लैंड सीरीज इन इंग्लैंड एंड इन द टर्निंग ट्रैक्स इन इंडिया इन पास्ट ही ऑलवेज प्लेड वेल। ये लिख रहे हैं किसके साथ, रोहित शर्मा के लिए। ओके, टाइम नाउ टू फेज आउट रोहित शर्मा फॉर श्योर इन टेस्ट एज ही इज नो लॉन्गर कैन प्ले वेल एज ओपनिंग बैटर। हाँ, बहुत दिनों से तो किया नहीं ना, जब करेगा नहीं परफॉर्म तो हम कैसे सुखी हो जाए भैया। सुरजीत सिंह कह रहे हैं क्लब प्लेयर्स भी रोहित कोहली से अच्छा खेलते हैं। हाँ, पिछले 5 साल में तो खेल ही रहे। फिर अनवर शेख कह रहे हैं आईपीएल रिटेंशन की न्यूज पर बैन लगाओ, प्लेयर्स का ध्यान वही है। यार ये वाकई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस टाइम जैसे ये बीसीसीआई को ये 31 अक्टूबर या जो भी इन्होंने डेडलाइन रखी है आईपीएल रिटेंशन की, वो क्यों रखी होगी इस टाइम, इनको क्या पड़ी थी। ये 5 नवंबर या 10 नवंबर नहीं रख सकते थे, या उस फॉर दैट मैटर 15 नवंबर नहीं रख सकते थे। ये सीरीज खत्म हो जाने देते, उसके बाद कर लेते ये। लेकिन इन्होंने ये टेस्ट मैच सीरीज के बीच में कर दिया इसको, तो ऑब्वियसली ये सारे प्लेयर्स अब ये फ्रेंचाइज ओनर्स के टच में होंगे, सब दूसरों को ब्लैकमेल कर रहे होंगे, उल्टा सीधा इनको कमिटमेंट दे रहे होंगे कि भैया मैं तुम्हारे लिए इतने रन बना दूंगा, तुमको जिता दूंगा, मेरे को इतने करोड़ दे दो, मेरे को उतने करोड़ दे दो। और नॉट ओनली दैट, फिर उसके बाद जब ये खुद होते हैं टीम्स, अगर ये शिफ्ट करते हैं, स्विच करते हैं, तो फिर ये लोग ये भी बात करते हैं कि मेरे को वो प्लेयर भी चाहिए, ये भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, ढिकाना भी चाहिए। तो मतलब ये सारी गंदगी मचा के रख देते हैं। तो डेफिनेटली दिस कुड बी अ पॉइंट ऑफ distraction for these players, and this could be the reason for these players not performing and not concentrating on the game. बिल्कुल अनवर शेख का मुझे बिल्कुल सही लगता है ये। फिर किलर AK47 कह रहे हैं एक्सीलेंट एनालिसिस, थैंक यू किलर। फिर कह रहे हैं देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉ बाय बीसीसीआई वन हु इज वियरिंग रिंग्स और वट एवर विजिबल ऑन फेस। ये आप थोड़े ज्यादा ही नाराज हो गए। ये ठीक है यार, अब वो तो पहनो कुछ मत पहनो, तुम कान कटवा के आओ, नाक कटवा के आओ, हमें क्या लेना देना यार, बट देश की नाक मत कटवाओ यार, बस मुझे उससे मतलब है। बसंत अग्रवाल कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाके 5-0 से हारने का रिहर्सल कर रहा है। अरे बाप रे, बहुत अग्रवाल हो गए बसंत जी।
मैं बहुत नाराज हो गए बसंत जी। फिर देवेंद्र कह रहे हैं कैसा भी पिच बना ले, बट हमें पक्का है अंटिल न्यूजीलैंड चेंजेस द कॉम्बिनेशन एंड सम बेंच प्लेयर्स प्ले, उसमें भी फुल चांस है हारने का। इट्स ऑल फेम एंड मनी विच हैज करप्टेड देम। फिर अक्षय कह रहे हैं कि वी वांट इंडिया टू विन ऑल रिमेनिंग 7 टेस्ट मैचेस। अरे बाप रे, दिस इज नॉट पॉसिबल। अक्षय, क्या लगता है आपको, इस घटिया परफॉर्मेंस के बाद भी आपको लग रहा है इतने जीत जाएंगे? 7 कहाँ है? 7 नहीं, 5 और 1 6 ही तो टेस्ट मैचेस हैं। अच्छा, फिर अभिषेक सिंह कह रहे हैं इट सीम्स दैट ओनली वे फॉर इंडिया टू सर्वाइव व्हाइट वॉश इज टू प्रिपेयर अ फ्लैट बैटिंग पिच। यस, आई एग्री, आई 100% एग्री विद यू अभिषेक, कि ये हमने पहले दूसरे टेस्ट मैच के हारने के बाद हमने डिस्कस भी किया था ना कि अब ये तो इनकी तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। स्पिन पे हार गए, स्विंग पे हार गए, तो अब बचा क्या? अब रोड बनाओ, रोड बनाए बिना इनसे रन बनेंगे नहीं। फिर उसके बाद बचा लो मैच, नहीं तो ये तो 3-0 से व्हाइट वॉश हो जाएगा। आशुतोष कह रहे हैं दीज प्लेयर्स हैव नो डिग्निटी इन फ्रंट ऑफ मनी। Mahmudullah or whatever the Bangladesh batter was, at least he had the guts to retire when his time came to। तो आशुतोष का कहना यह है कि टू मी दोज गाइज आर बेटर। सही बात है। ये क्या है, लात पड़े उससे पहले भैया खुद रिटायर हो जाओ, क्योंकि अब लात पड़ने का टाइम आ गया है। और यही जनता जो सर पे चढ़ाती है ना, यही फिर लाते मारेगी। लेकिन क्या है, वो जनता की ना बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। अभी वो विराट कोहली कोई एक आध मैच में रन बना देगा, फिर वाह 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 किंग किंग किंग, उसके बाद फिर 15 टेस्ट मैच फेल होगा वो। रोहित के साथ भी यही है। सुरजीत सिंह कह रहे हैं सर रोहित का भी बैटिंग में चलता ही नहीं, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अक्षय कह रहे हैं वो विराट कोहली का पैशन नहीं दिख रहा है मुझे कि टीम इंडिया को किसी भी हालत में मैच जिताना है। पैशन कम क्यों हुआ है? पैशन कम क्यों हुआ है? डिस्ट्रैक्शन है ना, फैमिली की भी डिमांड्स हैं, फैमिली बढ़ रही है। अब फैमिली को इंग्लैंड में भी बसा दिया है, तो अब फैमिली के साथ भी टाइम बिताना है। तो ऐसे में प्लेयर्स को वाकई सीरियसली बात करनी चाहिए बीसीसीआई से, और अगर प्लेयर ना करे तो बीसीसीआई को करनी चाहिए। बीसीसीआई शुड ऑलवेज बी डिमांडिंग परफॉर्मेंस, कि आप परफॉर्म करो। आपको पैसे दे रहे हैं ना यार, पैसे दे रहे तो परफॉर्म करो। आपको पैसे भी दें, आपकी सारी फैसिलिटीज का भी ध्यान रखें, आपके टूर्स पे आपकी पूरी फैमिली को पूरे सरकारी खर्चे पे हम भेजें, आपकी पिकनिक भी अरेंज करें, आपको 7 स्टार रिसोर्ट्स भी दें फॉरेन कंट्रीज में, और उसके बाद आप ये करके आओ कि कुछ तो भी फुल टॉस बॉल पे आप बोल्ड होके चले आओ। तो देन बीसीसीआई शुड बी स्ट्रिक्ट ना यार, कॉलर पकड़ के बात करनी चाहिए ना कि ये क्या शॉट मारा है यार, निकलो यहां से। ये एक व्यूअर है ब्रताजीत नास्कर, अब आई एम सॉरी मुझे आपका नाम ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आपका एनालिसिस अच्छा है, लेकिन कैच तो सब प्लेयर्स कम या ज्यादा छोड़ते हैं, ये तो कोई बात नहीं है ना सर। कैच छूटना तो मैच का ही वो है, मैच का ही पार्ट है, ये कहना चाहते हैं। तो ये मैंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया ना। मुझे प्रॉब्लम रोहित शर्मा के कैच छोड़ने से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है रोहित शर्मा के बढ़े हुए 20 किलो वजन से। कैच तो देखिए कैच तो छूटते ही है, ये तो मैंने कहा ना, कैच छूट जाए आपसे, कोई फील्डिंग मिस हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिटनेस है आपकी, सब कुछ है। विराट कोहली से भी कैच छूट जाते हैं, विराट कोहली से भी फील्डिंग मिस हो जाती है, इस टेस्ट मैच में ही हुई है, लेकिन मैंने उसको तो क्रिटिसाइज नहीं किया, कम से कम फिट तो है ना यार। तो अब रोहित शर्मा के कैच जो छूट रहे हैं वो फिटनेस की वजह से छूट रहे हैं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम है, और कोई नहीं। फिर ये कहते हैं, और स्विंग और स्पिन का जो बात है ये सबको पता है, आउटसाइड एशियन प्लेयर्स को स्पिन खेलना नहीं आता है। पाक वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, और एशियन प्लेयर्स को स्विंग एंड सीम खेलना नहीं आता है। ये होता रहेगा जब तक एशियन टीम्स बाहर के देश में जाके प्रैक्टिस कर टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे तब तक। अरे आप जो कह रहे हैं ना ब्रताजीत, ये तो देखिए, ये आप कह रहे हैं कि एशियन प्लेयर्स को स्विंग और स्पिन खेलना नहीं आता है और बाकी प्लेयर्स को स्पिन खेलना नहीं आता है, तो ये इस सीरीज में तो हमारी दोनों तरफ से पोल खुली है ना। तो ये तो बात आपकी गलत हो गई ना। इधर हमारे प्लेयर्स को स्पिन भी खेलना कहां आ रहा है, हम तो स्पिन से ही आ रहे हैं ना ये वाला मैच। योगेश भारद्वाज कह रहे हैं क्या आईपीएल खेलकर फॉरेनर स्पिन अच्छा खेलने लगे, और आईपीएल से इंडियन टीम्स को कोई टैलेंट मिला कि नहीं, या सिर्फ टीम बनाओ पैसे कमाओ कंपनी बनकर रह गई है।
यार गौतम कह रहे हैं सर मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर सेंटनर इनके ये हालात कर सकता है तो नेथन लायन क्या करेगा। नेथन लायन देखिए, नेथन लायन इनकी मुसीबत करेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी बात है कि इतने ये घटिया विकेट थोड़ी बनते हैं ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के जो इंडिया बनाती है। इंडिया की बेईमानी का नतीजा है ये, भुगत रहे हैं अपने घर में। वहां पे इतने खराब नहीं होंगे, लेकिन फिर भी नेथन लायन की परेशानी करेगा क्योंकि ही इज अ वेरी गुड बॉलर, उसको अच्छे विकेट्स पे विकेट लेना आता है। तो हमारे चंद्रन और जडेजा को वो आता नहीं है। इनकी पिटाई होगी वहां, अच्छी तरीके से पिटाई होगी और होनी भी चाहिए, जिससे ये बाहर हो टीम से जल्दी। किशोर रेड्डी कह रहे हैं झूठ। अब पता नहीं क्या क्या झूठ कहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में लिखा था कि क्या व्हाइट वॉश होगा इंडिया का, तो इन्होंने लिखा है झूठ। शायद ये एग्री नहीं करते। ये किशोर रेड्डी वही है जो पिछले टेस्ट मैच में कह रहे थे कि जीतेगा तो इंडिया ही। मतलब जब मैं कह रहा था कि ये हारने की कगार पे आ गए हैं, तभी कह रहे थे जीतेगा तो इंडिया ही। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो इंडियन टीम को चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं और अल्टीमेटली हम सबका मूड खराब करते हैं। फिर उसके बाद विश्वास कह रहे हैं, नांगरे कह रहे हैं, स्पोर्ट्स यारी वाले बोल रहे हैं गंभीर की वजह से प्लेयर जानबूझकर मैच हारे, ये क्या सच होगा? तो मैंने विश्वास आपको लिखा था कि ये मुझे लगता नहीं है, ये पॉसिबल है नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। अभी टीम इंडिया में इस तरह का नहीं है। ये लोग देखिए, अब इन लोगों को ना पैसे का स्वाद लग चुका है, तो इन सब लोगों को अपनी परफॉर्मेंस की चिंता है, लेकिन परफॉर्मेंस करना कैसे है ये इन लोगों को समझ में नहीं आता। तो आपने देखा होगा कि फॉरेन प्लेयर्स भी इंडिया में आके ना अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, जिससे कि उनको आईपीएल के रिटेंशंस और आईपीएल में बड़े बड़े प्राइस टैग मिले। तो इस वजह से सारे लोग अब परफॉर्म अच्छा करना चाहते हैं। अदरवाइज मैंने कहा ना, बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। वो आपको याद है वो जो सैल्यूट करने वाला बॉलर था, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं, वेस्ट इंडीज वाला। तो उसको पंजाब ने 9 करोड़ रुपए में खरीद लिया था, क्योंकि उसके पहले वाली सीरीज में उसने 2 अच्छे विकेट ले लिए थे। बाद में उसी आईपीएल में उसकी कितनी धुलाई हुई। उसको वो कौन है अपना, वो राजस्थान वाला लड़का नहीं है, लेफ्ट हैंडर, यार उसका नाम भूल गया मैं, 5-5 छक्के मार दिए थे उसने एक ही ओवर में। तो 9 करोड़ जिसको दिए उसकी ऐसी धुलाई की। तो ये बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है फ्रेंचाइज ओनर्स की भी और स्पेक्टेटर्स की तो है ही। खैर, तो मुझे नहीं लगता, ये लोग इतनी लाइटली ले नहीं सकते और गंभीर के अगेंस्ट ये नहीं कर सकते। गंभीर के अगेंस्ट ये सब करना मतलब बीसीसीआई से डायरेक्ट पंगा लेने वाली बात है, और बीसीसीआई से पंगा लेने का कोई सोच भी नहीं सकता प्लेयर। और दूसरी बात यह है कि गंभीर से किसी के कोई खराब संबंध नहीं है। गंभीर के अलावा कोई कैंडिडेट है भी नहीं मतलब कोचिंग करने के लिए, और कोई एलिजिबल कोच तो मुझे नजर नहीं आता गंभीर के अलावा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो चलिए व्यूअर्स, बहुत सारे आपके मैंने कमेंट्स ले लिए, डिस्कशन कर लिए। अब आप लोग बताइए तीसरे टेस्ट मैच में क्या होगा, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आपको क्या लगता है कि कुछ कर पाएगी इंडिया, या मैं गलत कह रहा हूं कि 3-1 से हारेगी इंडिया, या हो सकता है 3-0 से ही हार जाए। तो आप लोगों के व्यूज का मुझे इंतजार रहेगा, उसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। Thank you so much.